आज के इस गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस विषय में हम गोता लगाने की तैयारी कर रहे हैं वो किसी एक किताब या लेख तक सीमित नहीं है। आज की चर्चा के लिए जो स्रोत हमने जमा किए हैं उनमें सदियों पुराने प्राचीन जैन ग्रंथ शामिल हैं और साथ ही आधुनिक तंत्र का विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस के ताज़ा रिसर्च पेपर और व्यवहारिक मनोविज्ञान पर कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स भी हैं। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन इन अलग अलग स्रोतों को जोड़कर एक ऐसी प्राचीन आध्यात्मिक साधना को डीकोड करना है जिसे जैन धर्म में सामायिक और प्रतिक्रमण कहा जाता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ आंख बंद करके बैठने की कोई साधारण ध्यान विधि नहीं है। ये दर्शन, मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान और आध्यात्मिक परिवर्तन का एक बेहद वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढांचा है। हाँ, एक पूरा सिस्टम है। और आज के दौर में जहां हर तरफ सूचनाओं का शोर है, हर इंसान का ध्यान लगातार बटा रहता है, ये समझना सच में बहुत जरूरी हो गया है कि मन की सच्ची स्थिरता यानी जिसे हम इक्वानिमिटी कहते हैं वो असल में कैसे काम करती है। सही कहा। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हमारे पास मौजूद स्रोतों में इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ दार्शनिक नजरिए से नहीं समझाया गया है। इसे 6 अलग अलग और बहुत ही सूक्ष्म स्तरों पर बताया गया है। ये एक ऐसा व्यवस्थित ढांचा है जो इंसान के शरीर और मन की पूरी केमिस्ट्री को ही बदल कर रख देता है। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले इसके मूल अर्थ पर आते हैं। ये जो शब्द है सामायिक, ये संस्कृत के मूल शब्द समय से आया है। बोलचाल में तो हम समय का मतलब सिर्फ वक्त या टाइम समझते हैं। हाँ, आम भाषा में तो वही मतलब निकलता है। बिल्कुल, लेकिन इन प्राचीन ग्रंथों में इसका अर्थ कुछ और ही बताया गया है। यहां इसका अर्थ है समानता, संतुलन और बिना किसी प्रतिक्रिया की जागरूकता, जिसे हम आज की मॉडर्न भाषा में नॉन रिएक्टिव अवेयरनेस कह सकते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें जैन दर्शन में आत्मा के मूल स्वरूप को देखना होगा। इन दार्शनिक स्रोतों के अनुसार हर आत्मा के भीतर प्राकृतिक रूप से 4 गुण मौजूद होते हैं: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन यानी अनंत धारणा, अनंत सुख और अनंत ऊर्जा। तो अगर हर इंसान के भीतर ये अनंत ऊर्जा और सुख पहले से है तो वो महसूस क्यों नहीं होता? वो जाता कहाँ है? इसका जवाब है कर्म। और जैन दर्शन में कर्म कोई अमूर्त विचार नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है। इन्हें बहुत ही सूक्ष्म भौतिक कणों यानी कार्मिक पार्टिकल्स के रूप में देखा गया है। जब भी मन में राग पैदा होता है यानी किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव या फिर द्वेष पैदा होता है, यानी किसी चीज से नफरत। बिल्कुल। तो जब भी राग या द्वेष होता है, ये कर्म कण चुंबक की तरह खिंचे चले आते हैं और ये आत्मा के उन मूल गुणों को पूरी तरह से ढक लेते हैं, जैसे किसी चमकते हुए शीशे पर धूल की एक मोटी परत जम गई हो। हाँ, और यहीं पर सामायिक की भूमिका शुरू होती है। हमारे नोट्स बताते हैं कि सामायिक इन कर्मों के प्रवेश को अस्थायी रूप से रोक देती है। इस कर्मों के आने को जैन दर्शन में आश्रव कहा गया है। मुझे यहाँ स्रोत सामग्री में मौजूद महान जैन आचार्य कुंद का एक बहुत ही सुंदर उद्धरण याद आ रहा है। हाँ, आचार्य कुंद ने इस पर बहुत विस्तार से लिखा है। उन्होंने लिखा है कि शरीर, मन या भावनाओं से अपनी पहचान जोड़े बिना आत्मा के स्वभाव में टिके रहना ही सामायिक है। अगर हम इसे एक व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो आचार्य कुंद स्पष्ट कर रहे हैं कि ये कोई सामान्य ध्यान या रिलैक्सेशन टेक्निक नहीं है। ये अपने सच्चे स्वरूप का एक अस्थायी अनुभव है। इस अभ्यास के दौरान इंसान कुछ समय के लिए यह भूल जाता है कि वो एक शरीर है या उसकी कोई सामाजिक पहचान है, कोई नाम या पद है। वो बस चेतना मात्र रह जाता है। यह सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। तो चलिए अब इसके व्यावहारिक पहलू पर आते हैं। इस साधना की संरचना और इसकी तैयारी कैसे होती है? स्रोतों में इस पूरी प्रक्रिया को मुख्य रूप से 3 क्रमिक चरणों में बांटा गया है। पहला है तैयारी, दूसरा है सामायिक ध्यान और तीसरा है प्रतिक्रमण के जरिए शुद्धि। और अगर पहले चरण यानी बाहरी अनुशासन की बात करें तो इसके नियम बहुत सख्त और बारीक हैं। हाँ, जैसे शरीर और उस जगह की पूरी सफाई करना जहां बैठना है, सादे सफेद सूती कपड़े पहनना और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना। इन बाहरी कर्मकांडों का क्या महत्व है? ये सिर्फ रिचुअल हैं या इसके पीछे कोई विज्ञान है? मनोविज्ञान के नजरिए से इन बाहरी तैयारियों का बहुत गहरा असर होता है। यह एक स्थापित मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि बाहरी अनुशासन
सीधे तौर पर आंतरिक जागरूकता का निर्माण करता है। जब आसपास के वातावरण को साफ और व्यवस्थित किया जाता है तो दिमाग अपने आप एक शांत अवस्था के लिए सिग्नल्स ग्रहण करने लगता है। कपड़े बदलने का भी यही लॉजिक है? बिल्कुल। सफेद कपड़े सादगी का प्रतीक हैं। वे इंसान को उसकी रंग-बिरंगी दुनियावी पहचान से अलग करते हैं। यह शरीर और दिमाग को ये बताने का एक तरीका है कि अब कुछ विशेष शुरू होने वाला है। इसके बाद जो दूसरा चरण आता है वो है संकल्प लेना। रिसर्च नोट्स बताते हैं कि अभ्यास शुरू करने से पहले एक दृढ़ संकल्प लिया जाता है कि अगले तय समय के लिए सभी सांसारिक गतिविधियों, व्यापार, रिश्तों और चिंताओं को पूरी तरह से त्याग दिया जाएगा। एक तरह से उस अवधि के लिए एक आम इंसान पूरी तरह से एक भिक्षु या सन्यासी बन जाता है। हाँ। ये संकल्प एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक सीमा तय करता है। इंसान अपने दिमाग को निर्देश दे रहा होता है कि अगले कुछ समय के लिए चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं ना तो क्रोध करूंगी, न लालच करूंगी और ना ही किसी चीज पर प्रतिक्रिया दूंगी। ये संकल्प उन ऑटोमेटिक भावनात्मक पैटर्न्स को रोक देता है जो दिन भर इंसान के फैसलों पर हावी रहते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जो समय तय किया गया है वो ठीक 48 मिनट ही क्यों है? प्राचीन ग्रंथों में इसे एक मुहूर्त कहा गया है। ये 30 मिनट या पूरा 1 घंटा भी तो हो सकता था। 48 मिनट के इस रहस्य के पीछे हमारे वैज्ञानिक स्रोत क्या कहते हैं? इसके पीछे बहुत ही उन्नत मानव मनोविज्ञान और जीव विज्ञान छिपा है। आधुनिक न्यूरोसाइंस अब ये मानता है कि मानव मस्तिष्क की एकाग्रता और उसके काम करने की जो प्राकृतिक लय है, जिसे अल्ट्राडियन रिदम्स कहते हैं, वो हर 45 से 50 मिनट में अपना एक चक्र बदलती है। जैसे कंप्यूटर की RAM कुछ समय बाद रिफ्रेश होती है? एकदम सटीक उदाहरण है। वैसे ही हमारा दिमाग रिफ्रेश होता है। अगर कोई इंसान ठीक 48 मिनट तक किसी एक शांत अवस्था में टिका रहता है तो उसका मन अपनी एक पूरी साइकिल को स्थिर अवस्था में गुजार लेता है। प्राचीन आचार्यों को मस्तिष्क के इन प्राकृतिक चक्रों की गहरी समझ थी, इसीलिए उन्होंने ये 48 मिनट का समय निर्धारित किया। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान आज के तंत्रिका विज्ञान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। अब इसकी शारीरिक पहलू यानी आसन और बॉडी मैकेनिक्स पर बात करते हैं। सामायिक के लिए पद्मासन, अर्धपद्मासन या पर कायोत्सर्ग का वर्णन मिलता है। कायोत्सर्ग का मतलब है अपने शरीर का पूरी तरह से त्याग कर देना, जैसे कि कोई पत्थर की मूर्ति हो जो बिल्कुल हिल-डुल नहीं सकती। इस शारीरिक स्थिरता का न्यूरोलॉजिकल स्तर पर जो प्रभाव होता है वो सच में चौंकाने वाला है। कैसे? देखिए, जब शरीर हिलता डुलता है तो हमारा नर्वस सिस्टम लगातार मस्तिष्क को सेंसरी सिग्नल्स भेजता रहता है। मस्तिष्क उन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है और बदले में विचार या भावनाएं पैदा करता है। लेकिन जब कायोत्सर्ग की स्थिति में शरीर पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, बिल्कुल एक मूर्ति की तरह, तो दिमाग को मिलने वाले ये शारीरिक सिग्नल्स लगभग बंद हो जाते हैं। तो जब बाहर से कोई सिग्नल नहीं आता तो दिमाग के अंदर की भावनात्मक उथल-पुथल अपने आप शांत होने लगती है। बिल्कुल यही होता है। तो जब शरीर इस तरह मूर्तिवत हो जाता है तब दिमाग के अंदर क्या चलता है? मनोविज्ञान के लेखों में सामायिक के दौरान मन की 4 परतों या साइकोलॉजिकल लेयर्स का जिक्र किया गया है। आइए इन 4 स्तरों को एक-एक करके खोलते हैं। पहली परत है शारीरिक जागरूकता। इसमें इंसान सिर्फ अपनी सांसों और शरीर की संवेदनाओं को देखता है। और आधुनिक विज्ञान बताता है कि सिर्फ अपनी सांस और शरीर पर ध्यान केंद्रित करने से मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तुरंत सक्रिय हो जाता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो फैसले लेने, ध्यान केंद्रित करने और हमारी तार्किक सोच को नियंत्रित करता है। इसे हम दिमाग का कंट्रोल रूम भी कह सकते हैं। और फिर जब ये पहली परत स्थिर हो जाती है तो इंसान दूसरी परत में उतरता है, भावनात्मक तटस्थता। जैन दर्शन के भारी शब्दों में इसे राग द्वेष निर्जरा कहा जाता है। इसका मतलब अगर ध्यान के दौरान अचानक कोई पुराना गुस्सा या अभिमान याद आ जाए तो उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। ये मनोविज्ञान की सबसे कठिन अवस्थाओं में से एक है। आमतौर पर जब क्रोध आता है तो इंसान या तो उसे दबाता है या उसे व्यक्त करता है। दोनों ही स्थितियों में ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन भावनात्मक तटस्थता में इंसान सिर्फ एक दर्शक बन जाता है। वो बस देखता है। हाँ, वो देखता है कि क्रोध आ रहा है, लेकिन वो उसमें बहता नहीं है। जब भावना को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो वो अपनी ऊर्जा खो देती है और शांत हो जाती है। यही निर्जरा है, यानी पुराने जमे हुए कर्मों या भावनात्मक गांठों का टूटना। तीसरी परत तो और भी अद्भुत है, सभी जीवों के प्रति समानता।
जब भावनाएं तटस्थ हो जाती हैं तो एक असीम करुणा का जन्म होता है। ये करुणा सिर्फ परिवार या इंसानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जानवरों, कीड़ों और सूक्ष्म जीवों तक फैल जाती है। जैन धर्म की एक बहुत ही प्रसिद्ध और सुंदर प्रार्थना है, मित्ति में सव्व भूयसु, जिसका अर्थ है कि सभी जीवों के साथ मेरी मित्रता हो। ये विचार ही अहंकार को जड़ों से हिला देता है। और जब अहंकार पिघल जाता है तब चौथी और सबसे गहरी परत का अनुभव होता है, विशुद्ध आत्मजागरूकता। यह वो अवस्था है जहां मैं केवल एक दृष्टा बन जाता है। इंसान जान जाता है कि न तो वह शरीर है, न विचार है और न ही भावनाएं हैं। जैन तत्वमीमांसा में इसे द्रव्य दर्शन कहा गया है। यहाँ इंसान चेतना के सबसे शुद्ध रूप में स्थित होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या एक बार बैठ जाने से कोई सीधे इन 4 परतों को पार कर लेता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जाहिर है, एक आम इंसान के लिए 48 मिनट तक इस अवस्था में रहना आसान नहीं है। मन बार बार भटकेगा। इसीलिए हमारी स्रोत सामग्री में उन 32 दोषों या गलतियों का पूरा चार्ट दिया गया है, जो इस अभ्यास को खंडित कर सकते हैं। इन 32 गलतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: मन के दोष, वाणी के दोष और शरीर के दोष। अगर मन के दोष की बात करें तो इसमें अभ्यास के बीच अपने व्यापार के बारे में सोचना, किसी पुराने अपमान को याद करके दुखी होना या अहंकार करना शामिल है। और वाणी के दोष में शामिल हैं ध्यान के दौरान अचानक कुछ बोलना, फुसफुसाना या मन ही मन किसी बात की शिकायत करना। वाणी का प्रयोग तुरंत मानसिक शांति को भंग कर देता है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प हैं वे हैं शरीर के दोष। हाँ, जैसे पैर हिलाना, शरीर खुजलाना, अंगड़ाई लेना या आंखें खोलकर इधर उधर देखना। एक आम नजरिए से देखने पर लगता है कि पैर हिलाने से या थोड़ी सी खुजली कर लेने से ध्यान कैसे टूट सकता है। यहीं पर जैन दर्शन की सूक्ष्मता समझ में आती है। हर छोटी शारीरिक हरकत, चाहे वो उंगली का हिलना ही क्यों न हो, एक मानसिक कंपन पैदा करती है। जैन विज्ञान के अनुसार जब चेतना में कंपन होता है तो वो एक चुंबक की तरह काम करता है और आसपास मौजूद नए कर्म कणों को अपनी ओर खींच लेता है। यानी शांति पाने के बजाय शारीरिक अस्थिरता नए कर्मों का बंधन कर देती है। इसीलिए पूर्ण स्थिरता की शर्त रखी गई है। ये बहुत ही बारीक विज्ञान है। और अगर हम आधुनिक विज्ञान की बात करें तो न्यूरोसाइंस और जीव विज्ञान के जो रिसर्च पेपर हमारे पास हैं वे बताते हैं कि सामायिक का हमारे कोशिकीय और मस्तिष्क के स्तर पर सच में चमत्कारिक प्रभाव पड़ता है। ये रिसर्च पेपर बहुत ही स्पष्ट डेटा देते हैं। जब कोई व्यक्ति कायोत्सर्ग की अवस्था में 48 मिनट तक बिना प्रतिक्रिया के बैठता है तो उसके शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है। इसका काम है शरीर को आराम देना और उसे रिपेयर करना। इससे दिल की धड़कन धीमी होती है और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का उत्पादन गिर जाता है। और जो लंबी अवधि तक इसका अभ्यास करते हैं उनके मस्तिष्क की संरचना तक बदल जाती है। रिसर्च बताती है कि हिपोकैम्पस, जो हमारी याददाश्त और सीखने की क्षमता का केंद्र है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन इन सब में जो बात सबसे ज्यादा चौंका देने वाली थी वो है टेलोमेयर स्थिरता। टेलोमेयर स्टेबिलिटी, जी हाँ। विज्ञान की दुनिया में ये बहुत बड़ा विषय है। टेलोमियर हमारे डीएनए के सिरों पर मौजूद सुरक्षात्मक टोपियां होती हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे जूते के फीते के सिरों पर लगी हुई प्लास्टिक की छोटी सी टोपी, जो फीते को उधड़ने से बचाती है। ये बहुत सटीक उदाहरण है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है या वो तनाव लेता है, ये टेलोमियर छोटे होते जाते हैं और कोशिकाएं बूढ़ी होने लगती हैं। लेकिन ध्यान की इस गहरी अवस्था में रहने से इन टेलोमियर की लंबाई स्थिर रहती है। आसान शब्दों में कहें तो यह अभ्यास कोशिकाओं के स्तर पर उम्र बढ़ने की गति को धीमा कर देता है। बिल्कुल, ये शरीर और मन के गहरे जुड़ाव का एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रमाण है। वाकई ये हैरान करने वाला है। अब अगर कोई इस मार्ग पर चलना शुरू करता है तो उसकी आध्यात्मिक प्रगति कैसे होती है? स्रोतों में अभ्यासियों के विकास को 5 क्रमिक चरणों में बांटा गया है। शुरुआत होती है अनुशासन से। यह सबसे शुरुआती और संघर्ष से भरा चरण है, जहां इंसान बैठता तो है लेकिन दिमाग में दुनिया भर के विचार दौड़ते हैं। इस पहले चरण के बाद आता है स्थिरता का चरण। यहां संघर्ष कम हो जाता है और मन शांत होने लगता है। तीसरा चरण है वैराग्य। इस अवस्था में पहुंचने पर व्यक्ति का अहंकार पिघलने लगता है और बाहरी परिस्थितियां उसे परेशान नहीं करती। चौथा चरण है साक्षी भाव,
जहां व्यक्ति अपने ही विचारों को एक अजनबी की तरह दूर से देखने लगता है। और अंतिम, सबसे दुर्लभ चरण है आध्यात्मिक अवशोषण, जहां आत्मा अपने प्राकृतिक अनंत आनंद में पूरी तरह से डूब जाती है। इसी प्रगति को जैन दर्शन में कर्मों के नजरिए से 4 प्रक्रियाओं में समझाया गया है। सबसे पहले आश्रव कम होता है, यानी नए कर्मों का आना धीमा पड़ जाता है। फिर संवर की स्थिति आती है, जब कर्मों के प्रवेश द्वार पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। इसके बाद निर्जरा शुरू होती है। हाँ, जहां आत्मा पर सदियों से चिपके हुए पुराने कर्म टूटने और नष्ट होने लगते हैं। और जब सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब अंततः केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। सामायिक के तुरंत बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आता है, प्रतिक्रमण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वापस लौटना। अपने अहंकार, अज्ञान, हिंसा और गलतियों से वापस लौटना। सामायिक के बाद इसकी क्या आवश्यकता है? सामायिक से मन शांत और स्थिर तो हो जाता है, लेकिन अचेतन मन में, हमारे सबकॉन्शियस में जो अपराध बोध या पुरानी गलतियों के निशान रह जाते हैं, उनकी सफाई के लिए प्रतिक्रमण जरूरी है। ये एक तरह का गहरा मनोवैज्ञानिक कन्फेशन है। एक तरह की क्षमा याचना। बिल्कुल। इसमें इंसान अपनी ज्ञात और अज्ञात गलतियों को स्वीकार करता है, उनके लिए पश्चाताप करता है और इस ब्रह्मांड के सभी जीवों से क्षमा मांगता है। मनोविज्ञान में ये माना जाता है कि जब तक कोई अपनी गलतियों को दिल से स्वीकार नहीं करता, तब तक उसके भीतर की मानसिक गांठें नहीं खुलती। प्रतिक्रमण कर्मों के इस संचय को जड़ से उखाड़ फेंकता है। स्रोत सामग्री में इसके सफल होने के कुछ लक्षण भी बताए गए हैं। अगर किसी को 48 मिनट का समय बहुत जल्दी बीतता हुआ महसूस हो, अगर उठने के बाद मन एकदम हल्का हो जाए, गुस्सा आना कम हो जाए और दूसरों के प्रति एक प्राकृतिक करुणा पैदा हो जाए, तो ये इस बात का संकेत है कि सामायिक और प्रतिक्रमण की प्रक्रिया सही दिशा में जा रही है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। दुनिया में ऐसी कितनी पद्धतियां हैं जो एक ही समय में इंसान के शरीर, मन, नैतिकता, जागरूकता और आध्यात्मिकता, इन 5 आयामों को एक साथ प्रशिक्षित करती हैं? बहुत कम या शायद कोई नहीं। समय की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह मानव जीवन के हर पहलू को एक ही सूत्र में पिरो देती है। इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो सबसे गहरे दार्शनिक स्तर पर सामायिक क्या है? निष्कर्ष यही निकलता है कि ये असल में मोक्ष का एक पूर्वाभ्यास है, एक रिहर्सल है। उन 48 मिनटों के लिए एक इंसान पूरी तरह से एक मुक्त आत्मा की तरह जीता है, बिना किसी पहचान के, बिना किसी राग या द्वेष के। ये संसार में रहते हुए भी स्वतंत्रता का एक अस्थायी लेकिन बेहद शक्तिशाली अनुभव है। एकदम सही। अब इस विश्लेषण के अंत में इन सभी स्रोतों और वैज्ञानिक तथ्यों को जोड़कर एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है, जिस पर शायद कभी बात नहीं की गई। आज का विज्ञान एपिजेनेटिक्स की बात करता है। हाँ, ये एक बहुत ही आधुनिक और उभरता हुआ क्षेत्र है। ये साबित हो चुका है कि हमारे पूर्वजों के आघात, उनका तनाव और उनकी आदतें हमारे डीएनए में दर्ज होकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती हैं। हम सब अपने भीतर एक सामूहिक पीढ़ीगत आघात लेकर घूम रहे हैं, जो हमें क्रोधित और अशांत बनाता है। और यही चीज हमारे व्यवहार को अनजाने में कंट्रोल करती है। एक का ये अभ्यास केवल एक व्यक्ति के कर्मों को नहीं काट रहा, बल्कि ये हमारे डीएनए में दर्ज सदियों पुराने जेनेटिक ट्रॉमा को भी मिटा रहा हो। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। ये सोचना सच में दिलचस्प है कि अगर पूरी मानव जाति इस 48 मिनट के मानसिक स्वच्छता अभियान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ले, तो क्या यह पीढ़ियों से चले आ रहे हिंसा और डर के जेनेटिक चक्र को हमेशा के लिए नहीं तोड़ देगा? क्या यह केवल आध्यात्मिक मोक्ष का रास्ता है, या यह मानव जाति के विकास का वह अगला बायोलॉजिकल चरण है जो हमें डीएनए के स्तर पर एक नई और शांतिपूर्ण प्रजाति में बदल सकता है? यह एक ऐसा विचार है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की सभी सीमाओं को मिटा देता है। इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।